नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी 14 तारीख को जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर में जो आग लगी थी और उसमें नोटों के बंडल जले हुए हालत में मिले और काफ़ी मात्रा में मिले, उसमें 20 तारीख को ये प्रकाशित हुई खबर। उसके बाद लगातार इसमें बवाल उफान आया हुआ है और इसने जुडिशरी की जो देश के अंदर स्थिति है उसको आम जनता के सामने एक्सपोज करने का काम किया है। जनता त्रस्त है। छोटे छोटे जो लोग आम आदमी हम जैसे हैं उनको न्याय मिलता नहीं है। कोर्ट जाते हैं, धक्के खा के आ जाते हैं। लंबी लंबी फहरिस्त लगी हुई है केसेस की। पता लगा कि सुबह से इंतजार करते रहे, 3 बजे जज साहब उठ के चले गए। पता लगा कि आज केस सुनवाई नहीं होगी, फिर 1 महीने की डेट मिल गई। इस न्याय व्यवस्था से हम जो है दो चार हुए हुए हैं आम आदमी, और यही हाल हाई कोर्ट में और कमोबेश सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही हाल है कुछ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट तक तो ये स्थिति कम से कम यही है। जो विशेष व्यक्तियों के केस होते हैं, जिन्हें कुछ लोग धनाढ़ व्यक्ति भी कहते हैं, राजनीतिज्ञ कहते हैं, उनका कोई भी केस होता है उस पे जो है तुरंत सुनवाई की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट भी दे देता है और हाई कोर्ट भी दे देता है, और त्वरित सुनवाई होकर उस पर फैसला भी तुरंत आ जाता है। इससे जो है आम आदमी को बहुत तकलीफ़ होती थी, तकलीफ़ होती रही है और आगे भी होती रहेगी। ये समझ में नहीं आता कि आम आदमी को, जिसको अपने केस की सुनवाई कराने में महीनों महीनों और दिनों दिनों और बरसों वर्षों इंतजार करना पड़ता है, ये व्यक्ति विशेष के केसेस कैसे हो जाते हैं। क्यों बड़े बड़े वकील को सामने खड़ा करके हाई कोर्ट और जजेस जो हैं लसते हैं, ये समझ नहीं आता था। शायद जस्टिस वर्मा के केस ने इसकी तरफ थोड़ा सा इंगित किया है कि कोई ना कोई ख़ास बात है। क्या ख़ास बात है ये तो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस केस के अंदर इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, जस्टिस वर्मा को जो है कोई भी काम न देने के आदेश किए हैं, मामले की न्यायिक जांच के लिए 3 जजेस की पैनल बना दी गई है, जो 3 स्टेट्स के अलग अलग हाई कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनका पैनल बना दिया गया है और इस मामले की गहन जांच करने के लिए कहा गया है। जांच सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से भी करा ले, क्यों ना करा ले, सब जो बात होनी है आ जाएगी, लेकिन ट्रांसपेरेंट जांच हो इसका क्या भरोसा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके से जस्टिस वर्मा अपना कल से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि कमरा तो उनके मकान से अलग है और खुला रहता है, उसमें कौन रख गया पैसे, कैसे रख गया मुझे नहीं पता, मेरा मतलब नहीं, मेरा कैश नहीं है, उससे तो लगता है कि इस केस का भी अंत ऐसे ही होना जैसे अन्य केसेस का होता रहा है और जज साहब इसके अंदर बचकर साफ निकल जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा भी होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान तो अवश्य लेना चाहिए कि उनके इतने हाईली सिक्योर्ड आवास के अंदर कोई इतनी बड़ी धनराशि लेकर कैसे घुस सकता है और कैसे इसको कमरे के अंदर ब्लॉक कर सकता है यदि वो जज साहब को धन नहीं है तो। और फिर आग कैसे लगती है, और आग लगती है तो उस आग बुझाने में इतना बड़ा कैश सामने क्यों आता है। यदि उनको फंसाने के लिए कोई कार्रवाई की गई है या की गई है तो इसका भी खुलासा सीबीआई को या इससे किसी बड़ी एजेंसी को करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, चूँकि देश के अंदर जुडिशरी जो है वो इम्यूनिटी प्राप्त सिस्टम है देश का, जिनको प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल इतना हाई है इनका कि किसी भी जज के खिलाफ कोई ना तो पुलिस एफआईआर हो सकती, ना कोई जांच हो सकती, अनटिल अनलेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें इंटरवीन ना करें, उसमें कोई आदेश ना करें। यानी जजेस जो हैं वो पूरी तरीके से बचे हुए हैं हर तरीके से, और उनको किसी तरीके से भी छेड़ा नहीं जा सकता। बाकी जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया है, हो सकता है उनके दिमाग में ये रहा हो कि इससे देश की जनता में गिरती हुई न्यायपालिका की छवि सुधरेगी, लेकिन छवि तो बिगड़ चुकी, और इतनी बिगड़ चुकी है कि अब आम जनता ये मानने लगी है कि जब एक जज के घर में इतने नोट मिले हैं तो अन्य जजों की क्या हाल होगी। इसमें वो ईमानदार जज भी फंसेंगे या शक के घेरे में आ जाएंगे, जिनका जो है कोई लेना देना इन चीज़ों से नहीं होता है। लेकिन एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है,
वही स्थिति जुडिशरी के अंदर भी होगी। मैं नहीं कहता कि सारे जजेस इस तरीके का कार्य करते होंगे, लेकिन कुछ जज तो ऐसे हैं जो ये कार्य करते रहे हैं। पकड़ में आ गए, पोल खुल गई, आम जनता के सामने जुडिशरी की पोल खुल गई। और अब किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी इंतजाम करने के बावजूद भी मैं नहीं समझता कि ये जो है, जो गिरी हुई इमेज है, ये रिपेयर हो पाएगी और आम जनता के बीच में एक बार फिर विश्वास का माहौल जुडिशरी के लिए बनेगा। मुझे इसके अंदर पूरा डाउट है, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि आपको विचार मेरे उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।